हालेलुया। मैं बात करी सच्चाई की। कुछ लोग सच्चाई के साथ समझौता करते हैं। पता है सच्चाई क्या है, पता है सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम लोग समझौता करते हैं सच्चाई के साथ। और होता क्या है, जब हम समझौता करते हैं हमें लगता कुछ नहीं हो रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन अभिषेक हमारे ऊपर से उठ जाता है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर से उठ जाती है, लेकिन हमें थोड़े समय बाद पता चलती है वो चीजें। हालेलुया। आज बहुत सारे चीजें हैं जो आपको सिर्फ ग्रेस के द्वारा मिल जाएंगी, अनुग्रह के द्वारा मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको हमेशा लड़ते रहना पड़ता है। हालेलुया। और वो है सच्चाई पे चलना। ये कोई भावना, ये फीलिंग नहीं है, आपको लड़ाई करनी पड़ती है उस पर चलने के लिए। आज भी यहां पर हम देखते हैं फिलातुस यीशु मसीह से पूछ रहा है। वो राजा था उस समय और उसको अधिकार था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का, और वो जानता था कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानता था। लेकिन उसके बाद भी वो यीशु से पूछ रहा है, कहता सत्य क्या है। कुछ लोग सच्चाई जानते हैं कि क्या है, लेकिन उसके बाद भी पूछते हैं। वो जानता था कि सच्चाई क्या है, यीशु मसीह निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया, वो जानता था, लेकिन वो उससे पूछ रहा था सत्य क्या है। हालेलुया। इसलिए नहीं कि उसको सत्य पता नहीं था, इसलिए कि वो उस चीजों से अपने हाथ धोना चाहता था। हालेलुया। आज लोगों को सच्चाई पता है, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ धोना चाहते सच्चाई से। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 24 उसका 3 से 5। यहां पे क्या लिखा है, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। जो लोग सत्य पे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, उनको क्या करेंगे, भरमाएंगे। मैं भी मसीह हूं, मैं भी इतने सालों से मसीह में हूं, कुछ नहीं होता, तू ये कर ले, कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता, देखो हमें क्या हुआ है। वो क्या करेंगे। आज बहुत सारे लोग मसीहों से ही ज्यादा ठोकर खाते हैं। वो जी फलाना बंदा इतने सालों तो क्रिश्चियन होते, दारू पिंदा होते, वो जी झूठ बोलता, और लोगों को क्या लगता है, ठोकर लगती है। परमेश्वर ने क्या बोला कि बहुत सारे आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, लेकिन तुम उनके भरमाने में मत आना। तुमने क्या करना है, तुमने सच्चाई पे खड़े रहना, क्योंकि तुम्हें सच्चाई पता है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, 2 थिस्सलुनियों। हालेलुया। यहां पे क्या लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें, यहां पे शैतान नहीं लिखा, यह शैतान नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा, परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे। क्यों भेजेगा परमेश्वर? परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें सत्य पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसे ले नहीं रहे। वो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं, सत्य को पाप से दबा देते हैं, झूठ से दबा देते हैं, और सत्य को मानते नहीं, सत्य को मानते नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा, उनमें एक ऐसी सामर्थ, भटका देने वाली सामर्थ उनमें भेजेगा कि वो झूठ की ही प्रतीति करें। हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मैं प्रार्थना नहीं करता, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये पाप है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसको मान नहीं रहा। नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मेरे अंदर नहीं है, मैं ठीक हूं। हम क्या कर रहे हैं, सच्चाई का इनकार कर रहे हैं।
मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी घटी नहीं है, मैं बिल्कुल सच्चा हूं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर चीजें कमियां हैं, पाप हैं, गलतियां हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे मान नहीं रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, सच को झूठ से दबा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा, जब ऐसे लोग आते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उनके अंदर एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो और भटके और वो झूठ की प्रतीति करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सच्चाई के साथ समझौता ना करें। हम मान लें, हाँ प्रभु मैं पूरा नहीं हूं, तुझ में चल रहा नहीं, चल रहा परमेश्वर, मेरे अंदर अभी बहुत सारी गलत चीजें हैं परमेश्वर, मैं मानता हूं प्रभु से, मैं पश्चाताप करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर क्या करेगा, आपको सामर्थ देगा, आपको माफ करेगा, फिर से आपको ताकत देगा चलने की। लेकिन जब आप सच्चाई का इनकार करते हैं, आपको पता है कि ये चीजें हैं मेरे जीवन में गलत, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, नहीं, परमेश्वर क्या करता, और उस सामर्थ को, भटका देने वाली सामर्थ को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी तो नहीं होगी, ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का जगत के अंत तक तेरे साथ तो वो साथ है, ये परमेश्वर का वायदा है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, लेकिन वो किसके साथ, जब हम सच्चाई को पे चलते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु हाँ ये चीज कमी है प्रभु। हालेलुया। सच पे चलना आसान नहीं है, सच पे चलने के कारण लोग कई बार तुम्हें फंसा देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूं, सच पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा निडर दिखेगा आपको, वो डटकर खड़ा रहेगा, कुछ भी हो जाए उसको पता है मैं सत्य पे खड़ा हूं और परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यूसुफ को लोगों ने झूठा फंसाया, व्यभिचार उसने नहीं किया, नहीं करने के कारण वो जेल में गया। कई बार हम गलत ना करने के कारण, पाप के साथ समझौता ना करने के कारण फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं बाइबल में लिखा उस जेल में भी वो दरोगा की उसके ऊपर अच्छी नजर थी और वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था और परमेश्वर उस जेल में भी उसके साथ बना रहा। हालेलुया। और एक टाइम आया वो उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। सच्चा व्यक्ति हमेशा डटकर खड़ा रहेगा, वो झुकेगा नहीं, उसको पता है मैंने गलत नहीं किया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आज सत्य पे खड़े रहना, कुछ भी हो कोई चक्कर नहीं, परमेश्वर आपकी ओर है। वो बढ़ाने वाला, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपकी ओर है, आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसकी आंखें इस धरती पर मनुष्यों को ढूंढती फिरती है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन निष्पाप है, जिसके मन में कपट नहीं, जो सत्य से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है कि उसकी मदद करे, उसे बढ़ाए, उसे आशीष दे। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हमें एक ही चीज बोलना है, परमेश्वर कुछ भी हो, मैं कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं सत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? भजन संहिता 101 उसका 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहेगा और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। हालेलुया। हमें कभी भी अपने आप को, कभी हमें ये नहीं कि सच्चाई को दबाना नहीं,
मान लो। प्रभु कहता मान लो कि तूने कैसे भी पाप क्यों नहीं है किए, प्रभु कहता मान लो, मैं उन्हें माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। हालेलुया। सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं। हाँ प्रभु ये सत्य है, मैंने ये पाप किया प्रभु, मैं पवित्रताई में नहीं हूं प्रभु, मैं पूरी तरह समर्पित नहीं हूं परमेश्वर, मुझे झूठ बोलने की आदत है परमेश्वर। मान लो, परमेश्वर कहता सच्चाई के साथ समझौता नहीं, झूठ से उसको दबाओ मत। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपको बोलना है प्रभु मैं जानना चाहता हूं अपने बारे में, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूं उन्हें, आप मुझे बताएं परमेश्वर। लेकिन हम कभी परमेश्वर से ये प्रार्थना करते ही नहीं है, हमेशा दूसरों की घटियां, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देते थे। अगर आप बाइबल पढ़ें, वो हमेशा नेचर की एग्जाम्पल देते थे। आज उन्हें ऐदा किता, उन्हें ऐदा किता, हम हमेशा दूसरों की एग्जाम्पल, दूसरों को नीचा गिरा के एग्जाम्पल देते प्रचार में। जब भी आप अपनी एग्जाम्पल, अपने जीवन की एग्जाम्पल दोगे, लोगों के दिल चेंज होंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह हमेशा नेचर की एग्जाम्पल दिया करते थे, कभी भूमि की, कभी बीज की, कभी पेड़ की। लेकिन आज लोग दूसरों की एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी नहीं बुरी वाली। हालेलुया। कई बार आपको सच्चाई के कारण फंसाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं आप कभी डरेंगे नहीं, आप निडरता से खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। आपको पता है ये सच्चाई नहीं है, आपको पता है आप सच्चे, आप सच्चाई पे खड़े हैं और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सच्चाई पे चलने का दिखावा करते हैं, लेकिन चलते नहीं है। जब उनकी लाइफ देखते हैं, पर्सनल लाइफ देखते हैं, वो दिखावा है सब कुछ। सच्चाई, भक्ति का भेष तो धर रखा है, भक्ति पे चलने का, लेकिन सच्चाई है नहीं। परमेश्वर मनों को जानता है, वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी, मूसा जैसा नम्र व्यक्ति दुनिया में नहीं है। दाऊद की गवाही दी, वो मेरे मन का सा व्यक्ति है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बोला, अय्यूब जैसा धर्मी, विश्वास योग्य है, पूरी धरती पर कोई नहीं है। नूह की गवाही दी परमेश्वर ने, नूह जैसा धर्मी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर नहीं है। करोड़ों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर एक सच्चे, धर्मी और सच्चाई वाले बंदे को पहचानता है। हालेलुया। आपको लगता है कि नहीं, कोई नहीं देख रहा, मैं तो झूठ पे चल रहा हूं, क्या हो गया मेरा? हालेलुया। लेकिन वो अभिषेक हमारे ऊपर से उठ जाता है जब हम झूठ का सहारा लेते हैं। आप कभी भी परमेश्वर का अभिषेक झूठ के द्वारा नहीं ले सकते। आज सच्चाई, अगर हम झूठे इंसानों को इतनी पसंद है, तो उस परमेश्वर को कितनी पसंद होगी। हमें अपने बारे में कुछ चीजों को मान लेना है। बहुत सारे लोग मानते नहीं है। आज हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु कौन सी बातें ऐसी, कौन सी ऐसी झूठी बातें मेरे जीवन में, कौन सी ऐसी घटियां मेरे जीवन में प्रभु, जिसे दूर करने की मुझे जरूरत है। प्रभु मुझे बताएं पवित्र आत्मा, मुझे साफ करें, शुद्ध करें पवित्र आत्मा। मैं तैयार हूं उन चीजों को मानने के लिए। हालेलुया।